करने के लिए इस मसले पर हमारे साथ हैं कांग्रेस के प्रवक्ता मुदित अग्रवाल जी, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता संजीव झा, टीएमसी के प्रवक्ता मानव जायसवाल, अंबेडकर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अभय दुबे जी और वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कहते हैं कि शादी हुई नहीं, तलाक पहले होने लगा है। अभी बात शुरू ही हुई थी कि निकलते ही उस मंच से, उस कार्यक्रम से एक दूसरे के खिलाफ विषवमन शुरू, तरह तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। तो विपक्षी एकता के जो इतने प्रयास चल रहे थे, क्या उसमें रोड़ा अटक गया है? क्या मामला फंस गया है? और एक सवाल है कि आम आदमी पार्टी को इतनी तवज्जो दे क्यों रहे हैं लोग? ये भी एक सवाल लोग पूछ रहे हैं। दो ही राज्यों में 20 सीट पर ही तो उनका प्रभाव पड़ेगा, या कुछ कहानी और अंदर की है। लेकिन मूल सवाल यह है कि जो कांग्रेस से पूछ रहे हैं आम आदमी पार्टी वाले और कांग्रेस पूछ रही आम आदमी पार्टी से, तो मुदित अग्रवाल जी से पूछ लेता हूं। मुदित जी, वो पूछ रहे हैं आम आदमी पार्टी वाले कि आप किसके साथ हैं? आप मोदी जी के साथ हैं या देश और संविधान बचाने के साथ हैं? देखिए, आपने अभी एक चीज पूछी कि आप पार्टी को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी जा रही है, तो मैं मीडिया से सवाल पूछता हूँ। अरे एक मिनट, अरे सुनिए तो सही ना, ये वाला सवाल आप पहले वो जो मैंने पूछा बोलिए। हाँ, पहले मूल सवाल पे आइए। मैं मूल सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, सबको इस पे इंट्रोस्पेक्ट करना है कि आप पार्टी को इतनी इंपॉर्टेंस देने की जरूरत क्या है? ले देके एक एमपी नहीं है उनका, इतनी इंपॉर्टेंस दे क्यों रही है मीडिया? उसको मेरी समझ में नहीं आती। देखिए, आप पार्टी बीजेपी की बी टीम है, मोदी जी की बी टीम है। इसके काफी उदाहरण दे सकता हूँ। जब वो अन्ना एजिटेशन हुआ था, उसमें आरएसएस की मदद ली थी, नहीं ली थी? जवाब दीजिए। जब फार्म बिल मोदी जी लाए थे, देश की पहली सरकार थी जिसने फार्म बिल इंप्लीमेंट किए थे, वो कौन है? केजरीवाल जी हैं। जब जम्मू कश्मीर का विभाजन हुआ, तब भी ये मोदी जी के साथ खड़े थे। जहां इनको मोदी जी की मदद करनी होती है इलेक्शन में, चाहे वो गुजरात में हो, चाहे वो हिमाचल में हो, चाहे उत्तराखंड में हो, चाहे गोवा में हो, ये जाके कांग्रेस को खराब करने और मोदी जी की मदद करने जाते हैं। देखिए, ये प्लांट है मोदी जी के, और इसलिए ये जो विपक्षी एकता की मीटिंग थी, इसमें इन्होंने अपने अहम को महत्वपूर्ण बना लिया कि भाई मेरा साथ दो। अरे ये तो विपक्षी एकता की बात हो रही थी ना, उसको डिरेल करने में सबसे कोशिश किसने की? केजरीवाल जी ने की। किसके इशारे पे की? मोदी जी के इशारे पे की। देखिए, केजरीवाल जी विपक्षी एकता के लिए इररिलेवेंट है क्योंकि वो बीजेपी के पाले में खड़े हैं, नंबर वन। दूसरा, इन्होंने आज तक जब विपक्ष को जरूरत होती है कब खड़े हुए हैं? ये तो जब इनको जरूरत होती है तब आते हैं दूसरे की मदद मांगने। देखिए, इनको विपक्षी एकता, मोदी जी से कोई लड़ाई इनको नहीं करनी, इनको सिर्फ अपनी राजनीति चमकानी है। पूरे देश के सबसे ज्यादा मतलबी पॉलिटिशियन है, जिनको ना दिल्ली से मतलब, ना देश की जनता से मतलब, ना दिल्ली की जनता से मतलब, सिर्फ अपने से मतलब है। ये हमारा मूल्यांकन है केजरीवाल जी का, और इसमें हम बिल्कुल भी गलत नहीं है। और इनका जो पिछला चरित्र रहा है वो ये सब दिखाता है। कौन सी चीज पे आप इनकी विश्वास कर सकते हैं? गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा। इनका स्टेटमेंट आया था, हमारे जो एमपी एमएलए चीफ मिनिस्टर से दो कमरे के मकान में रहेंगे और फिर 45 करोड़ अपने मकान पे खर्चते हैं। तो देखिए, इनके तो हमें 1% भी विश्वास नहीं है केजरीवाल जी से, और ये जितना विपक्ष से दूर रहेंगे उतना हम मोदी जी को हराने में कामयाब रहेंगे, क्योंकि ये बीजेपी के प्लांट है। इतनी बड़ी बात। तो आप अध्यादेश और ये जो इन्होंने पिछले दिनों जो हरकत की है, उससे पूरा जग जाहिर हो गया। क्या जरूरत थी इसको अपने लिए बनाने की सब कुछ? ये तो जी मेरे लिए हो रहा है जी। अध्यादेश पे आप समझने की जरूरत है। अध्यादेश में आप इनके साथ नहीं है, मैं ये मान के चलता हूँ। अध्यादेश पे जो डिसीजन होगा वो बाद में होगा। उसको मुद्दा यहां बनाना ये दिखाता है ये बीजेपी के प्लांट है। ये बता रहा हूं। एक तरफ हमसे मदद मांगते हैं, उस तरफ दूसरी तरफ हमें गालियां देते हैं। एक तरफ अपॉइंटमेंट मांगते हैं, दूसरी तरफ सोनिया जी को कहते हैं इनको अरेस्ट करो। देखिए, जब मोदी जी अत्याचार कर रहे थे, दो सवाल जब मोदी जी अत्याचार कर रहे थे, जब ईडी सीबीआई छोड़ रही थी पिछले सालों से, ये चुप क्यों थे? जब कांग्रेस की सरकारें कर्नाटक में तोड़ी, बीजेपी ने मध्य प्रदेश में तोड़ी, तब इनके मुंह पे टेप क्यों लगा हुआ था? तो देखिए, ये तो बीजेपी का प्लांट है, हमें 0% भरोसा है सामने। ओके, इतनी बड़ी बात। संजीव झा जी, क्या नीरज वाजपेयी ने, सीएनबीसी आवाज ने आपको निमंत्रण भेजा था पटना जाने के लिए?
क्यों गए थे आप पटना? किसने बुलाया था आपको वहां जाने? अभी मोदी जी ने कहा कि मीडिया आपको भाव दे रही, मैं तो भाव किसी को नहीं देना चाहता हूँ। क्यों गए थे आप पटना, ये बताइए, किसने बुलाया था आपको? देखिए, ये मुदित अग्रवाल का भरोसा होना न होना से ये तय नहीं होता है कि दिल्ली वालों का भरोसा। कांग्रेस भरोसा नहीं करती इनके ऊपर। दिल्ली वालों ने लगातार 2 बार 90% से ज्यादा मत दिया, और यही दिल्ली वालों ने इनको आइंस्टीन ने जिस जीरो की खोज इजाद की थी वो जीरो दिया। तो खैर मैं इनसे तू में मैं नहीं करता, क्योंकि बात ये बहुत बड़ी है। बात किसी आम आदमी पार्टी की नहीं है, बात किसी कांग्रेस की नहीं है। आज सवाल खड़ा हो रहा है इस देश के जनतंत्र पे, जनतांत्रिक व्यवस्था पे, इस देश के संविधान पे। एक बात बताइए कि जिस तरह से ये ऑर्डिनेंस लाया गया, आपने बिल्कुल माकूल सवाल इनसे पूछा कि इनका क्या स्टैंड है। क्या ये ऑर्डिनेंस इस देश के संविधान की हत्या कर रहा है या नहीं कर रहा है? क्या ये ऑर्डिनेंस देश के दिल्ली के चुने हुए जनता के जनमत का, जनता का मैंडेट का अपमान है कि नहीं, क्या है या नहीं है? क्या ये ऑर्डिनेंस संविधान पीठ के फैसले का अपमान करना है कि नहीं है? और अगर ये जनतंत्र का, जनतांत्रिक व्यवस्था का, और अगर इस देश के संविधान का अपमान हो रहा है, तो क्या उसके खिलाफ ये खड़े होंगे या नहीं होंगे? क्योंकि पूरे देश के सभी अपोजिशन ने कहा कि हाँ ये अध्यादेश काला अध्यादेश है। संजीव झा, ये बताइए, बड़ा इशू बात कर रहे हैं भाई, बड़ा, एक मिनट आ रहा मोदी जी, बड़ा इशू क्या है आपके लिए, दिल्ली की सरकार या देश की सरकार? नहीं, बड़ा इशू हमारे इस देश के लिए संविधान है, संवैधानिक व्यवस्था है, जनतंत्र है। देखिए, चुनाव अपनी फंस गई है तो संविधान चिल्ला रहे हैं। कल तक आप उनको गरिया रहे थे, जेल भेज रहे थे, तब सब ठीक था। हाँ, आज अपनी फंस गई तो अब संविधान, लोकतंत्र, तो पता नहीं क्या क्या याद आ रहा है। नीरज जी, ये अपनी नहीं फंसी है। और किसकी फंसी? क्या आप ये मान बैठे हैं कि दिल्ली में हमेशा मैं ही रहूंगा, बाकी आम आदमी पार्टी बाकी कोई दूसरी पार्टी नहीं आएगी? क्या आप ये नहीं मानते कि जो ऑर्डिनेंस दिल्ली में आया वो किसी भी प्रदेश में आ सकता है? क्या आप ये नहीं मानते? एक मुझे कंप्लीट करने दीजिएगा नीरज जी। एक मिनट जब आप ये नहीं मानते हैं कि इस तरह से के अध्यादेश के जरिए इस देश के जनतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करने की साजिश की जा रही है? क्या आप ये नहीं मानते हैं कि इस तरह से अगर कोई व्यक्ति संविधान से अपने आप को जनतंत्र से ऊपर मान बैठेगा तो फिर जनतंत्र रहेगी? मुझे ये बताइए, अरे भाई सुनो ना, जनतंत्र के सभी पार्टियां, जनतंत्र की क्या मतलब अच्छा शब्द नहीं, लेकिन क्या सब लोग ठेकेदार जनतंत्र के, लोकतंत्र के, डेमोक्रेसी के। तो जब 370 हटाया गया था, कांग्रेस विरोध कर रही थी, तब आप क्या रुख क्या था? किसान आंदोलन चल रहा था, 3 कानून पास किए गए, तो उस पर आपका रुख क्या था? अरे किसान आंदोलन की पूरी लड़ाई को दिल्ली हम साथ मिलकर लड़े। किसान बिल के आप समर्थन में थे कि नहीं? बिल्कुल समर्थन में थे, बिल्कुल हम किसान आंदोलन के समर्थन में। 370 के समर्थन में थे कि विरोध में थे, ये बताइए। झूठ बोल नहीं, एक बात बताइए, हमारा जो स्टैंड रहा, सर हाँ ना, मैं बताऊं ना, स्टैंड जो रहा तो हम समझ लेंगे। हाँ ना बताओ, फिर मोदी जी को निपटाऊं, मैं उनसे सवाल पूछूं। तो निपटा रहे हो मुझे आप? नहीं निपटाए मतलब सवाल निपटाए सर, आप भी मतलब ना मजाक कर रहा था। ऑर्डिनेंस को, जिस तरह से ऑर्डिनेंस को हटाया गया, जिस तरह से ऑर्डिनेंस लाया गया, ये ऑर्डिनेंस के तरीके से, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं जब आपकी फंसी तो संविधान याद आ रहा है। मोदी जी बताइए।